राजस्थान के सिरोही जिले में वाड़ा बीड़ इलाके को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिए जाने के 2 साल बाद अब पशुपालकों के सामने पशु चराने का संकट आ रहा है। यह एक वास्तविक समस्या है जो कि राजनीति में उलझती नजर आ रही हैं। 2 सिरे हैं सिरोही की राजनीति के। एक मौजूदा मंत्री, मौजूदा विधायक ओटाराम देवासी हैं, दूसरे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा हैं। ओटाराम देवासी और संयम लोढ़ा दोनों ही अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नज़र आते हैं, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। संयम लोढ़ा 3 बार विधायक रह चुके हैं, ओटाराम देवासी भी तीसरी बार विधायक हैं। वाड़ा बीड़ को 2022 में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 2 साल से यह कंजर्वेशन रिजर्व है। इसको लेके अब पशुपालक सारणेश्वर महादेव मंदिर की धर्मशाला में एकत्र हुए हैं। अधिकांश पशुपालक, चूँकि ओटाराम देवासी को पशुपालक परिवार से आते हैं, ऐसे में उन्हीं की जाति के हैं। अब ऑब्जेक्शन यह है, ओटाराम देवासी का कहना है कि यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व गलत घोषित किया गया है। 2022 में इस इलाके को 4000 हेक्टेयर का जो इलाका है, यहाँ इसको वन संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं करना था। अब चूँकि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जो है वो जंगल के बढ़ोतरी के होते हैं, ऐसे में वन क्षेत्रों में जाने की मनाही रहती है वन विभाग की ओर से। ऐसे में पशुपालकों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे इतर संयम लोढ़ा ये कहते हैं कि पहले के 2 साल में जब वन संरक्षित क्षेत्र नहीं था, वन संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद के जो 2 साल हैं, यानी 22 और 23 में पशु जब इस इलाके में चरने में जाते रहे हैं, तो यह अब क्यों हो रहा है कि पशुपालकों को इससे रोका जा रहा है। तो सीधे तौर पे ये एक पॉलिटिकल लड़ाई में बदलता जा रहा है, जबकि सीधा सा मामला है कि इसमें कानून और व्यवस्थाओं में किस तरह की, चूंकि ये बीड़ क्षेत्र है, बीड़ उसे कहा जाता है जहाँ घास को लेके कई सारे जोड़ बीड़ क्षेत्र हैं राजस्थान में, जहाँ अच्छे पैमाने पे घास होती है, लेकिन इसको लेके रूल्स जो हैं उसमें राजनीति नज़र आ रही है या राजनीति में रूल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। पहले हम सुनते हैं कि संयम लोढ़ा इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। ओटाराम देवासी ने ये कहा है कि इसे संरक्षित क्षेत्र बनाया जाना ही गलत था, पशुपालकों से बिना चर्चा करके बनाया गया है। संयम लोढ़ा ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया, आइए देखते हैं क्या है वीडियो। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी 10 महीने में कोई काम तो कर नहीं पाए और अब बिना कारण लोगों को भड़का करके अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब 2022 में वाड़ा खेड़ा को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया तो हमारा ये सोच था कि सिरोही राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर करके आए। यहाँ के वन क्षेत्र के अंदर काले हिरण है, लेपर्ड है, भालू है। पड़ोस के अंदर खुद ओटाराम की गृह तहसील बाली के अंदर पर्यटन का व्यवसाय फल फूल रहा है, कहीं से कहीं पहुंच गया है। वो सिरोही को पीछे क्यों रखना चाहते हैं। 2022 में जब ये वन क्षेत्र घोषित किया गया संरक्षित, तब पशुओं की चराई बंद नहीं हुई। 2023 में पशुओं की चराई बंद नहीं हुई। तब 2024 में जब बीजेपी की सरकार है तो पशुओं की चराई बंद क्यों हो रही है। सरकार जो संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था उसमें पशुपालकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। अतः जो भी बातचीत है उसका बातचीत से समस्या का निदान करें। अब जो वन विभाग नया एक बड़े क्षेत्र में प्लांटेशन कर रहा है और उन्होंने प्लांटेशन का काम किया है, तो उसको बचाने के लिए अगर कुछ क्षेत्र वो रोक रहा है तो इस मंत्री को समझदारी दिखाते हुए उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए, बल्कि हरित क्षेत्र को और अधिक व्यापक फैलाने के लिए उनको आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का और वन मंत्री जी का भी जिक्र किया। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करें, जिससे उनको ये खुद पता चल सके कि इस क्षेत्र में सिरोही को भविष्य में आगे ले जाने की कितनी संभावनाएं छिपी हुई है। तो देखा आपने, संयम लोढ़ा का ये कहना है कि यह जो पहले जब वो विधायक थे तब चीज़ें ठीक मुकम्मल थी, लोगों को परेशानी नहीं आई। अब वो सीधा सीधा आरोप जो है मौजूदा व्यवस्था पे लगाते हैं। आपको क्या लगता है सिरोही में पशुपालकों की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।